नमस्कार साथियों, आज लाइव जनादेश आया है राम की कर्म भूमि अयोध्या में। यहाँ पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की टीम इकट्ठा हुई है अपने भुगतान की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय टीम है उनमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी है और उनके साथी और प्रदेश के सभी प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं सुब्रत राय के खिलाफ ये जो धरना प्रदर्शन और भुगतान की लड़ाई पूरे देश में जो फैल रही है, ये देखिए किस प्रकार अपने भुगतान की मांग रखने के लिए सरकार के सामने जाएंगे, प्रशासन के सामने जाएंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार इस धरना प्रदर्शन को, इस संगठन को और भुगतान क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर ये जो प्रादेशिक सम्मेलन हो रहा है। चलिए बातें करते हैं अभयदेव शुक्ला जी से। जी बोलिए। जी नमस्कार। जनादेश चैनल के माध्यम से देश भर के सभी साथियों को, देशवासियों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग आंदोलन की कड़ी में अगर मीडिया के तंत्र के रूप में आप सभी साथी काम कर रहे हैं, लगातार देश में हमारी आवाज उठा रहे हैं जिससे देश भर के पीड़ितों को न्याय मिल सके, इसके लिए लगातार हम सभी साथी आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन की कड़ी को आगे ले जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने जो सहयोग किया है इसको आप सभी साथी को, टीम को, लोगों को हृदय से अभिनंदन। लगातार जन आंदोलन जनादेश चैनल लगातार दिल्ली से लेके यहाँ तक कवरेज करती आई है। पहले तो उनकी पूरी टीम को बधाई। दूसरी, आज हम लोग आंदोलन की गति को, राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी को, आज पूरे भारत के लोग, जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी का निर्धारण हुआ है और मेरे प्रदेश कमेटी के लोगों का टीम है, वो सभी लोग एक निश्चित रणनीति के तहत यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि देश में गरीबों का पैसा और हमारे देश में लाखों लोग जो एजेंटों के माध्यम से देश के सहारा सुब्रत राय के खाते में पैसा जमा कराए थे, उनके हित की लड़ाई के लिए आज पूरी एक रणनीति तैयार हो रही है। आप सब लोग लगातार देख रहे हैं कि देश भर में हम लोग आंदोलन की कड़ी को मजबूत किया है। अभी 9 तारीख और 15 तारीख का एक बड़ा आंदोलन देश में राष्ट्रव्यापी होकर गुजरा है। हम लोगों ने लगातार कोशिश करी है कि देश की सरकार, क्योंकि हमको लड़ना जिससे है वो सुब्रत राय को लाइसेंस देने वाले लोगों से लड़ना है, यानी देश की सरकारों से। देश की सरकार ने उनको लाइसेंस दिया और उनको देश भर में इस देश के गरीब निवेशकों को लूटने की दुकान खुलवा दी। जैसे कि आपको मालूम है कि सुब्रत राय जो है केंद्र सरकार के जो है सानिध्य में आज जो है सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में, जिसके साथ 4 पुलिस वाले रहते हैं और उनको पता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर नहीं रहते। अभी कुछ दिन पहले जो है सारा शहर के अंदर 12 थानों की पुलिस वहां पहुंची थी और वो बैरंग लोटी है। तो आप ये लड़ाई जो है किस प्रकार लड़ेंगे कि सुब्रत राय को जो है अपना पैसा लेने में कामयाब रहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो कहेंगे कि जिस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं को धत्ता बताता सुब्रत राय और देश की सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं, उससे तो ये साबित होता है कि देश के गरीब निवेशकों की सरकार तो कतई नहीं है भारत की सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि गांव हम गरीब परिवार के लोग हैं, चाय बेचने वाले के लड़के हैं, तो उन्हीं चाय बेचने और रेवड़ी खंची लगाने वाले लोगों का सबसे ज्यादा पैसा अगर पूरे देश में कहीं फंसा हुआ है तो गरीब परिवार के लोग हैं जो आज तिल के मर रहे हैं और उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि हम गरीबों के लड़के हैं? क्या उनकी सुधि दिखाई नहीं देती है? सुब्रत राय को पुलिस खोजने जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4, आप ही ने बताया और हम सब जानते हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको गाइडलाइन मिली हुई है कि आप देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, उनकी निगरानी के लिए पुलिस रखी हुई है। वो पुलिस जो दिल्ली पुलिस के अधीन आती है वो रखी गई है, उनके पास मोबाइल तंत्र सिस्टम सारे हैं। और जब भी वो कोर्ट केस के बाद उसी कोर्ट की जिस कोर्ट के उन्हीं के संवैधानिक व्यवस्थाओं में वो लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट है, जिसके लोग उनके ऊपर सम्मान काट के भेजते हैं, उनकी एनवीडब्ल्यू होती है और उन्हीं को पुलिस खोजने जाती है। और वो मिस्टर इंडिया की तरह, मिस्टर इंडिया एक फिल्म थी, उसमें अनिल कपूर का किरदार था कि वो एक कोट पहनता है, जो गायब पहनता है तो गायब हो जाता है और हटाता है तो दिखाई देने लगता। तो मिस्टर नटवरलाल सुब्रत, देखिए जैसा हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है सहारा इंडिया परिवार के अंदर ये बताया जाता है कि 12 लाख कार्यकर्ता काम करते हैं और उसके 15 करोड़ जमा करता है, तो आप किस प्रकार से उनको भुगतान दिलाएंगे संगठन के माध्यम से? देखिए, संगठन का स्पष्ट एजेंडा है कि हम जिस सुब्रत राय से मांग कर रहे हैं उसको लाइसेंस भारत की सरकार ने दिया है।
भारत की सरकार देश के करीब लगभग 65 करोड़ की आबादी जो है, 131 करोड़ में 65 करोड़, 135-40 करोड़ में 65 करोड़ की आबादी है जो प्रभावित हो रही है, और वो प्रभावित होती है, वो उनको मत का अधिकार प्रदान करती है। देश में कोई राजनेता और किसी से नहीं डरता, लेकिन उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी चली जाए इससे वो डरता है। और हम एक एक वोट देके भारत की विभिन्न राज्यों की सरकार बनाते हैं, और इस समय जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इसी गरीब जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसी उद्देश्य और उसी लक्ष्य के साथ, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस दिया था। तो अगर लाइसेंस दिया तो उनकी जिम्मेदारी है कि देश में इस तरह ठग लुटेरा व्यक्ति है, वो देश की सरकारों का संरक्षण ले रहा है और हमारे गरीब निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रहा, तो या तो उनको सत्ता छोड़नी होगी और या तो देश के निवेशकों का पैसा वापस करना। देखिए, इनका कहना ये है कि जो देश की जो सरकारें चल रही हैं, मोदी सरकार चल रही है, उनके सानिध्य प्राप्त होने के कारण ये पूरे देश का भुगतान जो है पैसा रोके हुए बैठे हैं सुब्रत राय। चलिए बातें करते हैं। मध्य प्रदेश से नीरज शर्मा जी हैं, जो अपना चैनल भी चलाते हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के। चलिए बातें करते हैं। आप जानकारी दीजिए किस प्रकार जो है ये संगठन काम कर रहा है और किस प्रकार भुगतान का जो ये रास्ता है वो क्लियर होगा। देखिए, लड़ाई तो हम काफी समय से और सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को रूप स्वरूप को बड़ा करने के लिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेशों की कार्यकारिणी जो है आई हुई है, और एक बड़ा संदेश लेकर पूरे देश में हम जो है जाने वाले हैं कि अगर मोदी सरकार सहारा का भुगतान नहीं करवाएगी तो 2024 में मोदी सरकार जो है इस देश में शासन नहीं कर पाएगी। स्पष्ट संदेश। देखिए, इनका कहना ये है कि आने वाले जो चुनाव है 2024 में केंद्र सरकार के जो चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री जिसमें जो है चुने जाते हैं, इनका कहना ये है कि अगर किसी तरीके से भुगतान नहीं होता तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग, वो हमें पता है कि हमें कहाँ देना है। चलिए बातें करते हैं। राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष जो है नागेंद्र कुशवाहा जी, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से आते, सॉरी, धन्यवाद। बताइए। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं श्री रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी, जो न्याय प्रिय के नाम पे जाने जाते थे, भगवान रामचंद्र जी के जो प्रदेश है, जन्मस्थल है, वो अयोध्या की नगरी में, और इसी अयोध्या की नगरी से ये बीजेपी की सरकार जो है इतना दूर तक आगे तक पहुंचा, ये राम मंदिर का मुद्दा बना करके ही। इसीलिए आज हम लोग उसी पावन धरती पर आ करके राजा रामचंद्र जी के दरबार में हम लोग आए हुए हैं न्याय के लिए। हमको न्याय चाहिए, और न्याय लेने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो सब काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ विगत कई वर्षों से हम लोग सहारा से भुगतान लेने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारा मांग पूरा करे और हम लोगों का पैसा दिलवा दे। अब यहाँ से जो बातें छन के आ रही है, अभी तक का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यही है कि जो भी भुगतान की लड़ाई चल रही है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा पैदा कर रहा है तो वो है केंद्र की वर्तमान भारत सरकार, जो अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार है। इन लोगों ने सहारा के सुब्रत राय को खुल्लम खुल्ला संरक्षण दे रखा है, जिसकी वजह से सुब्रत राय जैसा पापी इस देश के 65 करोड़, ध्यान दे साथियों, 65 करोड़ आम जनता को आर्थिक गुलाम बनाकर रख लिया है। इसलिए ये लड़ाई जो हम लोग जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से कर रहे हैं, उन तमाम 65 करोड़ जो आर्थिक गुलाम बने हुए हैं उनकी आजादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां से एक मैसेज भी दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि समय रहते चेत जाओ, समय रहते भुगतान करा दो, क्योंकि सबको ये बात पता है कि अगर कोऑपरेटिव का, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का लाइसेंस अगर केंद्र सरकार जारी नहीं करती सुब्रत राय को, तो सुब्रत राय को हिम्मत नहीं थी लोगों को बरगलाने का, लोगों को ठगने का और सबका पैसा ठग करके कुंडली मार के बैठने का। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। केंद्र की सरकार चाहे तो सुब्रत राय गर्दन पकड़ ले, कॉलर पकड़ करके खींचते हुए लाए अपने पास में और उसको बोले कि तुम जो अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कब करोगे। इसीलिए हम लोगों की तरफ से बात भी कहा गया है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार इस बात को उठा के रखा है कि हम लोग अपना नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं और उन्हीं के ऊपर थोप दिए हैं कि न्याय करो। न्याय के लिए आप जाने जाते हो तो न्याय करो। आपने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसी को मुद्दा बना करके देश की 70 करोड़ आपकी आबादी ने आपको वोट दिया, 70% ने वोट दिया, तब आप केंद्र की सरकार में आए। वो नारा याद करो,
वो छलावा नहीं था, वो जुमला नहीं था। ये जुमलेबाजी और छलावागिरी बंद करो और लोगों का भुगतान कराने के लिए सुब्रत राय को अपने टेबल पर बैठाओ और जल्द से जल्द तारीख निश्चित करो। और नहीं ऐसा करोगे तो आने वाला जो 2024 का इलेक्शन है, आप तैयारी करोगे 2023 से केंद्र की सरकार में फिर से वापस आने के लिए, और हम तैयारी करेंगे कि 2023 के बाद आपको सरकार में आने नहीं दिया। देखिए, इनका भी कहना यही है कि जो इनकी लड़ाई है वो सारी लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है डालने हैं कि अगर वो भुगतान कराते हैं सारा इंडिया परिवार से, गरीबों का, किसानों का, तो हम उनको वोट देंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं देंगे। चलिए बातें करते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के मोहित जी, चलिए बातें करते हैं। बताइए सर, क्या एजेंडा है आपका? जी हाँ, बिल्कुल सही एजेंडा है मेरा। हम लोग का ऑल इंडिया संगठन का पूरा उद्देश्य है 2023 में हम लोग आर पार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों का कि 2024 को लेकर के जो आप राजनीतिक घराना जो प्रवेश करना चाहती है देश की सत्ता के लिए, तो सभी राजनीतिक घराना को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज सहारा का जो मुद्दा है वही किसी राजनीतिक घराना को उठा के ला सकता है। तो निश्चित है कि देश की सरकारें अगर समझ ले कि देश का जो ये मुद्दा है, ये सारा का मुद्दा एक सार्वजनिक मुद्दा है, और इस मुद्दा को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां आने वाले दिनों में सहारा को लेकर भुगतान कराएगी, 2024 में हम लोग निश्चित तौर पे देश का 13 करोड़ जो है जमाकर्ता उसको हम लोग वोट देंगे। चलिए देखिए, इनका भी कहना यही है कि अगर सरकार चाहे तो भुगतान सुब्रत राय को करना पड़ेगा, पूरे देश का भुगतान करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं चाह रही तो वो भुगतान देने में आनाकानी कर रहे हैं। चलिए बातें करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है बताइए, राजन सिंह सूर्यवंशी जी, क्योंकि ये भी जो है इस लड़ाई में काफी जो है फेमस है, ये गोरखपुर से आते हैं। चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले आपके लाइव जनादेश चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और सभी भारत के नागरिकों को प्रणाम करता हूं। मैं राजन सिंह सूर्यवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा। देखिए, आज का जो हालात हो गया है, वर्तमान सरकार कहीं न कहीं से इसमें दोषी है, ये सभी लोग जानने लगे हैं। क्योंकि सुब्रत राय भी, जो हमारे साथियों ने कहा है कि सुब्रत राय को सुरक्षा में 4 पुलिस वाले लगे हुए हैं और कई थानों की पुलिस जाती है, उन्हें पाती नहीं है, तो इतना भ्रामक न्यूज, इतना भ्रामक समाचार कितना भ्रमित करने वाला है। ऐसे में हम बस एक ही चीज यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन